भारत का कृषि क्षेत्र और कृषि जलवायु क्षेत्र के बारे में आज देखते हैं। भूमिका भारत एक कृषि प्रधान देश है, जहां कृषि लाखों लोगों की आजीविका का मुख्य स्रोत है। भारत की कृषि प्रणाली जलवायु, मिट्टी और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुसार विविध है। इस संदर्भ में कृषि जलवायु क्षेत्र का अध्ययन महत्वपूर्ण है। कृषि का महत्व देखते हैं क्या है। भारत की लागत 54% आबादी कृषि और इससे जुड़ी गतिविधियों पर निर्भर है। भारत की लागत 54% आबादी कृषि के साथ साथ जीडीपी में योगदान इसका जो 2023-24 में कृषि क्षेत्र का योगदान जीडीपी में 18 से 20% तक था। रोजगार सृजन, ग्रामीण भारत में यह मुख्य रोजगार प्रदाता है। खाद्य सुरक्षा, देश की खाद्य आत्मनिर्भरता कृषि उत्पादन पर निर्भर करती है। भारत में कृषि के प्रकार है, टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर, मतलब किस किस तरह की कृषि यहाँ होती है। परंपरागत कृषि, सबसिस्टेंस फार्मिंग, छोटे और सीमांत किसान अपने परिवार के लिए खेती करते हैं। जैसे छोटा छोटा जो है ना खेत का टुकड़ा होता है, जैसे लैंड का छोटा छोटा, वहां पे खेती कर करके उससे और बहुत सारे लोग अपना जीविका चला रहे हैं उससे। कम पूंजी और पारंपरिक उपकरणों का उपयोग करते हैं। कम पूंजी में जो है ना आधुनिक तरह से जो है ना मशीनरी का इस्तेमाल किया जाता है एग्रीकल्चर के लिए। और इसके साथ प्रमुख फसलें में क्या क्या उगाए जाते हैं, चावल, गेहूं, बाजरा, दालें इत्यादि इत्यादि। वाणिज्यिक कृषि, कमर्शियल फार्मिंग में क्या देखेंगे हम, कमर्शियल फार्मिंग में देखेंगे बाजार के लिए बड़े पैमाने पर उत्पादन किया जाता है। उन्नत तकनीकों, उर्वरकों और मशीनों का उपयोग होता है। प्रमुख फसलें कपास, गन्ना, चाय, काफी, तंबाकू इत्यादि इत्यादि इसमें जो है ना उगाए जाते हैं। कृषि वानिकी, एग्रो फॉरेस्ट्री, खेती और वानिकी का मिश्रण मिट्टी संरक्षण और आजीविका बढ़ाने की भूमिका में काफी सहायक होती है। शिक्षित और अशिक्षित कृषि, शिक्षित कृषि जो जैसे सिंचाई जो होता है ना उसी से सिंचित कृषि क्या होगा, ये जैसे नहरें, कुएं और अन्य सिंचाई साधनों द्वारा जलापूर्ति होती है। अशिक्षित कृषि वर्षा पर जो निर्भर होती है, जो आसमान के पानी से जो है ना नेचुरली जो रेन वाटर जो होता है, जो पानी ऊपर से आसमान से बरसात के पानी से जो खेती होती है उसी को असिंचित कृषि बोलते हैं। जो वर्षा पे आधारित होती है, जो वर्षा पे निर्भर होती है। आइए हरित क्रांति के बाद उन्नत कृषि क्या देखेंगे। HYV, हाई यील्डिंग वैरायटी के बारे में हम देखेंगे। बीज, रासायनिक उर्वरकों और सिंचाई तकनीकों का उपयोग। पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक इसका प्रभाव है। भारत में कृषि जलवायु क्षेत्र, भारत को कृषि जलवायु के आधार पर कृषि जलवायु क्षेत्रों एग्रो क्लाइमेट जोन्स में विभाजित किया गया है। कृषि अनुसंधान परिषद ICAR, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा इस योजना को आयोग ने भारत के 15 जो है ना, आप लोग याद रखिएगा, 15 कृषि जलवायु क्षेत्रों में बांटा गया है। जो भौगोलिक स्थिति, जलवायु, मिट्टी और फसलों पर ये क्या है आधारित है। ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, क्लाइमेट जो है ना, जैसे क्लाइमेट जब चेंज होगा तो जैसे देखिए रबी के बाद खरीफ आएगा, खरीफ के बाद जो है ना फसलों का आदान प्रदान एक्सचेंज होता चला जाता है। मौसम के हिसाब से जो है ना फसल उगाए जाते हैं, या फल भी लिख दीजिएगा, फल भी उगाए जाते हैं। फल भी जो है ना, आम का फसल जो है ना गर्मी में ही होगा, आम का फसल सर्दी में नहीं होगा, समझ रहे हैं। तो क्लाइमेट का होना जरूरी है। जिस तरह साउथ में देख लीजिए, साउथ इंडिया में आप लोग जब वहां गर्मी पड़ती है तो हमारे यहाँ जब ये सर्दी पड़ती है तो वहाँ गर्मी पड़ती है, तो वहाँ गर्मी में आम होता है, हमारे यहाँ आम नहीं होता है। हमारे यहाँ जून जुलाई में आम मिलेगा, मई जून में, वहां पे सर्दी रहती है तो वहां आम नहीं होगा। तो इस तरह से मौसम को आप लोग जो है ना थोड़ा सा अच्छा से डिफाइन करके आइएगा तो मेंस में बहुत अच्छा अच्छा नंबर मिलेगा। चलिए देखते हैं जलवायु, ठंडी और शीतोष्ण। टेम्परेट क्या है, प्रमुख फसलें सेब, बादाम, अखरोट, चाय, मक्का, जौ इत्यादि इत्यादि है। राज्य जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश में ये पाए जाते हैं, जहां ठंडी जलवायु होती है, ठीक ना। उत्तर पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, ट्रांस गैंगनेटिक क्या है, प्लांट्स के बारे में देखते हैं। राज्य पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश। जलवायु में क्या, अर्ध शुष्क और समशीतोष्ण जो है ना जलवायु होती है यहाँ पे। प्रमुख फसलें गेहूं, गन्ना, कपास, दलहन, चना वगैरह इसमें उगाए जाते हैं। गन्ना ब्रह्मपुत्र क्षेत्र, अपर गैंगेटिक
प्लेन्स के बारे में देखते हैं, राज्य उत्तर पश्चिम बिहार, पश्चिमी बंगाल, असम। जलवायु उपोष्ण कटिबंधीय सब ट्रॉपिकल के बारे में देखेंगे। प्रमुख फसलें धान, गेहूं, मक्का, गन्ना, जूट इत्यादि यहाँ उगाए जाते हैं। पूर्वी हिमालय और पूर्वोत्तर क्षेत्र राज्य असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ जलवायु क्या है, आर्द्र उपोष्ण कटिबंधीय उगाए जाते हैं। प्रमुख फसलें चाय, धान, मक्का, बागवानी फसलें इत्यादि। पश्चिमी रेगिस्तान क्षेत्र वेस्टर्न एरिड रीजन में राज्य क्या है, इसका राज्य देख लेते हैं, क्या है, राजस्थान है। उसके बाद गुजरात के कुछ शुष्क क्षेत्र हैं। राजस्थान के साथ साथ आप लोग एमपी वाला क्षेत्र भी दिखा दीजिएगा। जलवायु क्या है, शुष्क और अर्ध शुष्क। प्रमुख फसलें क्या है, बाजरा, गवार, जवार, मूंगफली, खजूर इत्यादि जो है ना इसमें उगाए जाते हैं। इसमें खजूर भी है ना, काफी प्रमुख फसल है यहाँ पे। दक्कन पठारी क्षेत्र, दक्कन प्लेटियन रीजन के बारे में क्या देखते हैं, राज्य महाराष्ट्र, कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश। जलवायु अर्ध शुष्क, इस यहाँ के मौसम जलवायु क्या है, क्लाइमेट है यहाँ का। मौसम यहाँ भी चेंज होता है। देखिए अपने यहाँ भारत में हर जगह, हर ये में, हर रीजन में हर तरह के मौसम पाए जाते हैं। समझ रहे हैं आप लोग। 3 एरिया में जो है ना 4 टाइप के मौसम पाए जाते हैं। यहाँ पे याद रखिएगा आप लोग, राज्य पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात है। जलवायु आर्द्र उष्ण कटिबंधीय है। प्रमुख फसलें नारियल, चावल, सुपारी, मछली पालन। सुपारी आप लोग पान में खाते होंगे, जैसे पान में जो लगा के जो खाया जाता है वही सुपारी बोल रहा हूँ, ठीक ना। द्वीपीय क्षेत्र आइसलैंड रीजन, क्षेत्र अंडमान निकोबार द्वीप समूह, लक्षद्वीप। जलवायु उष्ण कटिबंधीय आर्द्र। प्रमुख फसलें नारियल, मसाले, काजू, केला इत्यादि इत्यादि उगाए जाते हैं। चुनौतियां और समाधान। चुनौतियां क्या है इसका, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट जो है ना चेंज कैसे हो रहा है, अनियमित वर्षा, सूखा, बाढ़ जैसे हालात हो जाना, और ये हालात के तहत जो है ना काफी समस्याएं उत्पन्न हो जाना। मृदा अपरदन, जैसे मिट्टी की अत्यधिक कटाव, जैसे अत्यधिक दोहन और रासायनिक उर्वरक के कारण भूमि की उर्वरता बहुत काफी कम हो जाना। इतनी ज्यादा घट जाती है ना, जैसे पहले जो था ना 1 किलो यूरिया में जो है ना आप पूरा 5 कट्ठा जैसे जो है ना खेत अनाज आप ये कर लेते थे, अच्छा उगा लेते थे, फसल काफी अच्छा हो जाता था। अब नहीं हो रहा है, आप कम से कम 2-3 किलो चाहिए, उसमें 3 केजी चाहिए ही चाहिए। जानते हैं इससे क्या होता है, मिट्टी की जो है ना पावर शक्ति घट जाती है। और वही हमें भी खाना है, हम भी कमजोर हो रहे हैं ना। आप लोग देखिए आदमी हो नहीं रहा है कमजोर। पहले लोग बीमार कहाँ पड़ते थे, पहले 200-200, 250-250 साल तक लोग जिंदा रहते थे। अब 50-60 आते आते 70 आते आते 90 अभी भी लोग जी रहे हैं। पहले के लोग हैं वो 100-100, 125, 150 साल तक लोग हैं पहले के लोग। अभी बीमारी ज्यादा हो रही है अभी, चूंकि अभी जो है ना खाद का खाया हुआ इंसान। चलिए, मृदा अपरदन अत्यधिक दोहन से ये तो आप लोगों को पता ही चल गया, इसकी उर्वरता घट जाती है। सिंचाई की समस्या क्या है, आसमान जल वितरण, भूजल का स्तर जो है ना काफी गिर जाता है। गिरावट होते के साथ साथ क्या होता है, इसमें कृषि की तकनीकी पिछड़ापन काफी, इसमें हम लोग क्या देखेंगे, इसमें कितना भी तकनीक इस्तेमाल करेंगे ना, लेकिन जब उसी से ना हम लोग को लैंड से जो है ना उपजाना है अनाज को, तो कहाँ से अनाज उपजेगा ज्यादा, उसकी जब ताकत ही घट जाएगी। अब कितना भी टेक्नोलॉजी ये कर लीजिए, लेकिन एक उसके अंदर स्ट्रेंथ रहेगा तब ना काम करेगा, ये चीज है। कई क्षेत्रों में पारंपरिक कृषि पद्धतियां हैं, बाजार की अस्थिरता, फसल के उचित मूल्य न मिलना, बिचौलियों की भूमिका, संभावित समाधान, टिकाऊ कृषि, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, जैविक खेती, फसल चक्र, मिश्रित खेती अपनाना होता है ताकि फसल ज्यादा उपज सके और पैदावार अधिक हो सके। सूक्ष्म सिंचाई, माइक्रो इरिगेशन, ड्रिप और स्प्रिंकलर सिस्टम का अधिक उपयोग होता है। कृषि विविधीकरण, क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन क्या है, केवल गेहूं और धान पर निर्भर कम करना होता है। कृषि अनुसंधान और नवाचार, इनोवेशन में क्या देगा, एग्रीकल्चर में, कृषि अनुसंधान में जलवायु अनुकूल बीज और तकनीकों का विकास, बाजार सुधार और एमएसपी, किसानों की उनकी उपज का उचित मूल्य सुनिश्चित करना होता है। लेकिन ऐसा मिलता नहीं है, क्यों नहीं मिलता है, समझ रहे हैं आप लोग, क्योंकि बिचौलिया जो है ना वो काफी, आप लोगों को बता भी चुका हूं पहले, बिचौलियों के थ्रू काफी उनका शोषण होता है अभी, समझ रहे हैं आप लोग। गवर्नमेंट से उनके लिए पैसा निकलता है ऐसी बात नहीं है, लेकिन 3-4 माध्यम से होकर जब हाथ में आएगा, ब्रोकर के थ्रू काम होगा, तो ये सब फसाद बढ़ता रहेगा। चलिए, भारत की कृषि प्रणाली विविध जलवायु और भौगोलिक परिस्थितियों के अनुरूप विकसित हुई है।
कृषि जलवायु क्षेत्रों का अध्ययन हमें करना है, क्योंकि जलवायु परिवर्तन, जल संकट और बाजार अस्थिरता जैसी चुनौतियां बनी हुई है। संतुलित और टिकाऊ में क्या देखेंगे आपको? कृषि नीति भारत कृषि क्षेत्र की एक नई दिशा दे सकती है।